नमस्कार। आज फिर हम पुनः अपनी इस वीडियो की श्रृंखला को, इन विचारों की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर पिछली वीडियो में हमने जो चर्चा की थी उसी के आगे हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे पाकिस्तानी जिहादी एक माइंडसेट, किस तरह वो अपने लोगों का ब्रेन वॉश करते। इसके लिए उन्होंने अपने मजहब के अंदर अपने अपने मजहब का सहारा लिया। ना सिर्फ अपने मजहब का सहारा लिया बल्कि उसके अंदर से चुन चुन के जो बातें थी उनको निकाला और उसी को उन्होंने एक संरचना बनाई उसकी, और वही लोगों के अंदर उनका ब्रेन वॉश। तो उसके अंदर हम चर्चा और थोड़ी सी गहरी चर्चा कर रहे थे, और चर्चा का हमारा फिर हमने जो पहला पॉइंट लिया वो लिया पॉपुलेशन वॉर। अब पॉपुलेशन वॉर के अंदर हमने पिछली वीडियो में कुछ चर्चा की थी और थोड़ी अधूरी रह गई थी, उसके आगे हम बढ़ते हैं। उसी को हम थोड़ा सा गहराई से समझेंगे कि किस तरीके से अब उसी का एक और उनका तरीका था लव जिहाद। लव जिहाद यानी दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने जाल में फंसाना, उनका धर्म परिवर्तन करा। पाकिस्तान में तो ये शुरू से हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं, जो इस्लाम के अलावा दूसरे धर्म है, वो कुछ हिंदू हैं, कुछ पारसी हैं, कुछ ईसाई हैं, उन्होंने यही किया। वहां की बच्चियों को जबरदस्ती उनसे शादियां की और उनका धर्म परिवर्तन कराया। ये सिर्फ महिलाओं को टारगेट करते हैं, ये बच्चियों को, औरतों को टारगेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी जनसंख्या यही लोग भड़ाते हैं। इस वजह से अब यही चीज उन्होंने हिंदुस्तान में भी की। खाली हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ये लोगों का ब्रेन वॉश करने में, जोर जबरदस्ती करने में, उन्हें फंसाने में, फुसलाने में, पैसे के बल पे उन्हें ब्लैकमेल करके, उन्हें झूठे प्यार में फंसा के उनसे जबरन शादियां करते हैं और अपनी नस्ल को बढ़ा रहे हैं। और फिर उस नस्ल का पैदा होने से लेके ही ब्रेन वॉश किया जाता है, उनकी मानसिकता को रेडिकलाइज किया जाता है और उन्हें जिहाद के नाम पे दूसरे धर्मों से नफरत सिखाई जाती है। उन्हें सिखाया जाता है कि सिर्फ हमारा धर्म ही सुपीरियर है, और उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके अपनाते हैं इस चीज के लिए। अभी देखिए, आपको तो पता ही है हिंदुस्तान में लव जिहाद का कितना बड़ा, अभी राजस्थान में भी पकड़ा गया। अभी मैं न्यूज में देख रहा था, भोपाल में भी कुछ ऐसा किया उन्होंने, मध्य प्रदेश के अंदर भी इन्होंने ऐसा कुछ किया, और ये कर रहे हैं लगातार। यही एक इनकी चीज है जो इन्हें सफल बनाती है। ये लगातार लगे रहते हैं, लगातार इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि इन्होंने जो मॉडल बनाया अपने धर्म का, उस धर्म का हिस्सा बना दिया इस चीज को, और धर्म का हिस्सा बना के लोगों के दिमाग के अंदर भरा। हम इस पे भी आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हमारा जो विषय चल रहा है हम उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। अब एक चीज और देखिए आप, अभी इन दिनों जो हमारे देश में चल रहा है, और हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया कि
सारे मुसलमानों जो भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी मुसलमान हैं खास तौर से, जो भी किसी तरह से भारत में आए हैं, उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जाए। जब इसकी जांच चल रही थी तो पता चला कि भारत के अंदर एक अनुमानित आंकड़ा है, जो मैंने सुना है, कि 5 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने पाकिस्तानी आदमियों से शादी की। शादी उन्होंने पाकिस्तानी आदमियों से की है, रहती वो हिंदुस्तान में, और एक अनुमान के मुताबिक हर उस महिला के 5, 7, 8, 9 बच्चे हैं और वो हिंदुस्तान में रहते, उनकी नागरिकता हिंदुस्तान की या पाकिस्तान की भी है, तो यहाँ पे छुप के रहते हैं और पूरी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। उनकी शिक्षा फ्री, उनका स्वास्थ्य सुविधा फ्री, हर चीज जो सरकार देती है उसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। अब आप सोचिए, अनुमानित 5 लाख महिला है और एक के हम एवरेज भी मान ले 5 बच्चे, तो 25 लाख। सोचिए, 25 लाख लोग, और ये बहुत सालों से चल रहा है, ये आज से नहीं चल रहा। ये पता नहीं कितने साल से, मैं देख रहा था वो इंटरव्यू आ रहा था कि कोई 41 साल से भारत में रह रहा है। अब सोचिए, उसके तो बेटे बेटी, इनके तो शादियां ही बहुत जल्दी हो जाती है, तो उसके बेटे और बेटे के बेटे और बेटे के बेटे भी हो गए होंगे। लेकिन इसके अंदर एक चीज समझने की है, क्योंकि उनका पिता पाकिस्तानी पाकिस्तानी इस्लामी, तो सोचिए क्या उन बच्चों के दिमाग के अंदर सब चीजें नहीं भरी गई है? बिल्कुल भरी गई है। ये भी उनका एक तरीका का जिहाद है भारत के खिलाफ, कि किसी भी तरीके से हमारे भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अपनी जनसंख्या को बढ़ा के, वो जो इनके दिमाग के अंदर एक भरा गया है ना, गजवाए हिंद, हिंदुओं के प्रति नफरत, उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज का। बड़े चौंकाने वाली चीज है, बड़े खतरनाक आंकड़े हैं। सरकार को सरकार तो खैर सावधान हो ही रही है, और मुझे उम्मीद है कोई ना कोई इसके लिए कदम भी उठाएगी, लेकिन खास तौर से हम सनातनियों को, हम हिंदुओं को, हम भारतीयों को, हम राष्ट्रवादियों को बेहद ही सावधान रहना है, और हमें भी अपने स्तर पर जो भी हम कर सकते हैं, जो भी हम कदम उठा सकते हैं, वो हमें उठाना है, क्योंकि एक बहुत खतरनाक चीज है जिसका हमें एहसास भी नहीं है। चुपचाप 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 ये लोग किए जा रहे हैं। अभी तो देखिए, पता चलेगा कि और क्या क्या तरीके इन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खिलाफ, भारत के खिलाफ। तो उनके माइंडसेट को समझने की कोशिश करना होगा। उन्होंने जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं लोगों को, हमारी लड़ाई है, ये दिमाग की लड़ाई है, ये हाथ पैरों की फिजिकल, दिस इज नॉट अ फिजिकल वॉर, ये साइकोलॉजी की बात है, साइकोलॉजिकल वॉर कह सकते हैं, मानसिक युद्ध कह सकते हैं। हमें वो लड़ना है। हम हिंदुओं की, हम सनातनी की ताकत दिमाग ही तो है। ऐसा नहीं है कि हम सनातन के अंदर सब कुछ दिमाग पे ही है, हम शारीरिक बल, युद्ध कौशल नहीं जानते। ये भी हमारे धर्म का एक हिस्सा है, लेकिन हमारा जो सबसे ज्यादा जोर रहता है वो रहता है मानसिक विकास पे। शारीरिक विकास पे तो रहता ही है, लेकिन शारीरिक विकास पे हमारा जोर अपने आप को स्वस्थ रखने तक रहता है, हमें अपने आप को निरोगी रखने तक रहता है। कुछ ऐसा भी है कि
हम बलवान भी बनते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज 20-22 लाख की सेना नहीं होती हमारे पास। तो हमें, खैर, हम जो इस लड़ाई की बात कर रहे हैं वो पूरी मानसिक लड़ाई, वो वैचारिक लड़ाई, और हमें इसको विचारों से ही जीतना है। उनके दिमाग को सही दिशा में लाना, उन्हें सही सोच देना, उन्हें इन सब बातों के बारे में अवेयर करना, उन्हें बताना कि किस तरीके से पाकिस्तानी लोगों ने, कि कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए एक इतनी बड़ी जनसंख्या को उन्होंने ब्रेन वॉश करके रेडिकलाइज कर दिया, मानसिक रोगी बना दिया। एक तरह से मानसिक रोगी है ये सब लोग। और रोग का इलाज औषधि से होता है, और इनकी औषधि मैं तो बोल ही रहा हूं। चलिए, हम आज का अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, समय सीमा हो गई है। इसके ऊपर हम अगली वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। और अभी तो एक ही पॉइंट हुआ है, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। आपके दिमाग में भी अगर कोई विचार आता है इस तरह का, कोई एक पॉइंट उठता है, तो कृपया कमेंट करके बताएं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राम राम।